आज मैं आपको बहुत शक्तिशाली चीज़ बता रहा हूँ, ज़बरदस्त चीज़। आपकी आदतें बिगाड़ने वाली है। जो आदतें बिगाड़ते हैं ना, अचानक से जीवन में जो अचानक से नुकसान आपके होने शुरू हो जाते हैं, अचानक से डेमोलाइजेशन शुरू हो जाता है आपका। कैसे हो जाता है? देखिए दोस्तों, एक चीज़ पर आपने गौर किया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े गुस्से में होते, सबसे पहले बेचारे फोन पर ही अपना गुस्सा निकालते हैं। पटक दे पटक दे पटक, जैसे गुस्सा आया फोन को दे। अरे उस फोन ने क्या बिगाड़ा यार, ये तो तुमको सूचनाएं देता है बेचारा, सूचना और प्रसारण का माध्यम है, इसको क्यों तोड़ते हो? लेकिन सोचता नहीं। सबसे पहला गुस्सा जो निकलता है जब आप इरिटेट हो जाते हो और जो फ़ोन रखने की आदी है, सबसे पहला गुस्सा जो होता है फ़ोन पर निकलता है। भयंकर गुस्से में आप हो, आप फ़ोन तोड़ दोगे। क्यों तोड़ दोगे? क्योंकि जो अचानक से गुस्सा आया है ना, ये न तो सूर्य का गुस्सा है, न मंगल का गुस्सा है, न बुध का गुस्सा है, न बृहस्पति का गुस्सा है, न शुक्र का गुस्सा है, न शनि का गुस्सा, न चंद्रमा का गुस्सा। ये राहु का दिया हुआ, राहु का दिया हुआ गुस्सा राहु की चीज पर ही सबसे ज्यादा, सबसे तेज इफेक्ट करता है। इसलिए आप देख लेना, जो भी आदमी गुस्सा करते हैं, फोन के सबसे बड़े दुश्मन फोन तोड़ देते हैं। और जैसे ही फोन तोड़ा राहु ने, जैसे ही आपके हाथ से फोन तोड़वाया, समझ लो कि अब आपकी नैया डूबने वाली है। फोन टूटते ही आपको नुकसान पर नुकसान होना शुरू होते हैं। धीरे धीरे करके राहु फिर आपका प्रोग्राम शुरू कर देता है। फिर अचानक से एकदम से 20 लाख का नुकसान, अचानक से एकदम से 48 लाख शेयर बाजार में गए। ये लो, काम खत्म, सब स्वाहा। और आप पाओगे कि हो क्या रहा, ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा सिर्फ एक ही कारण से हो रहा है, क्योंकि आपने राहु को नाराज किया। राहु को नाराज किया तो अचानक से आपके जीवन में एकदम डेमोलाइजेशन शुरू हो गया। जहाँ जाओ एकदम से कुछ दिन ऐसा लगेगा, वाह 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 क्या बात, अचानक से सब ब्रेक, सब टूट जाएगा, सब खत्म। जिंदगी एकदम तबाही के कगार पर आ जाएगी। तो अपन करेंगे क्या? अपन तो भारत में रहते हैं और उन ऋषियों की संतान है, जिन ऋषियों ने हमारे प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ किया है, उनको बोल नहीं सकते। भारत में रहते हैं, इसलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भारत में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपके जीवन को एकदम संचालित कर सकती है, सुरक्षित कर सकती है और आपको एक एनर्जी फील्ड दे सकती है, प्रोटेक्टिव एनर्जी फील्ड। दोस्तों, यदि इस प्रकार से हो आपके साथ तो आपको क्या करना है, एक शानदार तरीका बताता हूँ। दालचीनी का पाउडर हो, दालचीनी का पाउडर आप अपने मोबाइल पर थोड़ा थोड़ा छिड़किए, थोड़ी देर रहने दीजिए, फिर साफ कर लीजिए। लैपटॉप है, लैपटॉप पर छिड़किए, थोड़ी देर रहने दीजिए, साफ कर लीजिए। जो भी संचार के माध्यम हो, जैसे टीवी आपके घर में, थोड़ी देर टीवी पर थोड़ा सा, ये नहीं मतलब भर भर के ऐसे कटोरा भर भर के नहीं, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा चिमटी में, चुटकी में लेकर के थोड़ा सा रखिए, हटा लीजिए। ये बुधवार के दिन तो स्पेशल करना है, बुधवार के दिन, शनिवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, बुधवार के दिन, शनिवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप करते रहिए, बहुत बढ़िया है। 7 दिन करें तो भी बढ़िया है। इससे क्या होगा? इससे ऐसा होगा कि जो नकारात्मकता राहु आपको प्रदान कर रहा है वो चेंज कर लेगा, सकारात्मक बन जाएगा। अब आपके पास फोन है, उस फ़ोन से मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत शानदार तरीका है, नई रेमेडीज है। उस ज़माने में तो फ़ोन होते नहीं थे। अभी कमेंट आएंगे कि महाराज उल्लू बना रहे हो, फ़ोन तो उस ज़माने में होता ही नहीं था, रेमेडी आई कहाँ से, कौन से ऋषि ने बताई, बताओ नाम बताओ। ये कमल ऋषि ने बताई है, सुन लेना। फ़ोन आपके पास है, उस फ़ोन को आपको प्रणाम करते रहना है। ये प्रणाम राहु को जाएगा, ड्रैगन हेड को जाएगा। फ़ोन को कोई प्रणाम थोड़ी होता है, लेकिन फ़ोन जिसमें राहु की ऊर्जा सबसे ज़्यादा रहती है, उसको प्रणाम कर लेने से राहु प्रसन्न होता है। आपको दिन में 2 या 3 बार एक काम कर लेना है। यहाँ जो तालू होता है ना, तालू, कच्चा स्थान, ब्रह्मरंध्र, जिसमें सहस्त्रार चक्र पैदा होता है, वहाँ दिन में 2-3 बार उस तालू से उस फ़ोन को लगा लेना। उल्टा सीधा कैसे ही लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस तालू से फ़ोन को लगा लेना। 2-3 बार लगा लेना एक दिन में, आपका बहुत बढ़िया रहेगा मामला। आपको इतनी सी चीज करने से राहु एकदम से सडनली से जीवन में अचानक से ऐसी प्रगतियां देना शुरू करेगा कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन याद रखना, आपको कितना ही क्रोध आ जाए, फोन का अपमान कभी मत करना, फोन को कभी फेंकना पटकना नहीं। फोन को तो एकदम आपको ऐसे रखना है जैसे 10 करोड़ का हीरा है। चाहे फोन आप 10,000 में लाए हो, उसके कोई सवाल, बड़ा बड़ी का कोई सवाल नहीं होता। कोई 1.5 लाख का चलाता है, कोई 1,500 का चलाता है, यार उसका क्या मतलब है। लेकिन फ़ोन जिसके पास भी है, आप ऐसा ही समझिए कि आपके पास 10 करोड़ का हीरा है, उसको इतना मूल्यवान समझिए। यदि आपको मूल्यवान होना है जीवन में, तो अपनी चीज़ों को मूल्यवान समझना शुरू कर दो।
और मूल्यवान चीज़ों को ही अपने जीवन में आकर्षित करना शुरू कर दो। फ़ोन को आप मूल्यवान समझते हैं तो फ़ोन के संचार माध्यम से जो भी किरणें उठती है आपके लिए पॉजिटिव निकलती है। आपको ऐसे ऑफर्स आते हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो आपके जीवन को ऊंचाइयां देने में सक्षम है, आपके जीवन को प्रगति देने में सक्षम है। सपोर्टिव पीपल्स आपके जीवन में ऐड होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी आपको बृहस्पति को भी ठीक करना होता है। जब इस प्रकार की कंडीशन हो जाए तब क्या होता है कि बृहस्पति को, जुपिटर को भी ठीक करना होता है इसके साथ में। और जुपिटर को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया रेमेडी है। सबसे बढ़िया रेमेडी तो एक से एक चलती रहती है, लेकिन एक बढ़िया रेमेडी बताता हूँ। आपको बड़ा नोट लेना है, कोई भी बड़ा, जो आपकी करेंसी में सबसे बड़ा नोट चलता है। अभी तो आपने प्रधानमंत्री जी की कृपा से 2000 का तो बंद हो गया है, अब 500 का नोट ही चल रहा है। तो 500 का नोट लेना है। लेना कब है? बृहस्पतिवार को दिन लेना है। आपको क्या करना है, वो नोट लेना है 500 का। आपको ईशान दिशा या उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रखना। आपको पीले कपड़े पहने हुए उस दिन होना है या सफ़ेद कपड़े पहने हुए उस दिन होना है। ठीक, स्नान आदि करके ये क्रिया आपको करनी है। आपको वो नोट या तो कांसी की थाली में, या तो पित्तल की थाली में, या तो स्टील की थाली में, जो वो पीला आता है ना, पीला पन्नी आता है, कुछ भी आता है ऐसा चमकीला आता है, उसको बिछा करके, नहीं तो पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर आप इस क्रिया को करें। पीला कपड़ा सुनहरी होना चाहिए एकदम, उसमें लाइट फुल होना चाहिए। वो कपड़ा उस थाली में बिछा करके फिर इस क्रिया को करें। क्या करना है आपको? थोड़ा सा केसर घुला हुआ आपके पास होना चाहिए, एकदम पहले घोल करके तैयार रखें। यदि केसर घुला हुआ नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज गरीब आदमी कहाँ से केसर लेंगे, थोड़ी तो शर्म करो, हम गरीबों को केसर की बात बताते हो। इस देश का दरिद्रीकरण बहुत हुआ है, हर आदमी गरीबी को बहुत इन्वाइट करता है, इसलिए ये कमेंट में आ सकता है, इसलिए मैं पहले बताता हूँ। नहीं हो केसर, हल्दी, थोड़ी सी हल्दी को घोल करके अपने तैयार रखें। आपको क्या करना है, वो बड़ा नोट हो, उस बड़े नोट में दालचीनी की एक सीख हो, दालचीनी की एक टुकड़ा हो, दालचीनी का लंबा लंबा आता है ना, वो गोल गोल टाइप, वो एक गोल गोल टाइप ले लेना, एक स्टिक दालचीनी की, वो उसमें रख लेना, रख करके उसको फोल्ड कर लेना। अब पीला सुनहरी लाइट फुल धागा लेना है, ऐसा आपको मार्केट में मिल जाएगा आराम से। पीला सुनहरी धागा, पीला कलर का सुनहरी धागा जो लाइट फुल हो, शाइनिंग फुल हो, ऐसा धागा आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, 3 बार उस धागे से उसको बांधना है, नोट को 1 2 3, 3 बार उस नोट को आपको बांध लिया। 3 बार नोट को बांध लिया। अब उस पर फिर हल्दी के छींटे आप दे लीजिए। हल्दी के छींटे दे करके, अब कोई महिला हो, माता बहन हो, मार्केट जाने वाली हो, पर्स वर्स रखती हो, तो पर्स का एक कोना ऐसा रखें जिसमें उस नोट को रख दें, उसको कभी भी खर्चना नहीं है, बस वो उसमें रखा रहने दें। यदि भाई है तो पर्स में तो इतना बड़ा क्या रखेगा, कैसे रखेगा, ये रखेगा तो बाकी सामान कहाँ रखेगा, तो एक पॉलीथीन में रख करके या एक कपड़े में बांध करके अपने पूजा स्थान में या तिजोरी में रख सकते हैं उसको, बस उसको रखा रहने दें। 2 चीज़ें स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है, ठीक है। चाहो तो अपने साथ भी रख सकते हो, चाहे किसी प्रकार से बैग वगैरह रख दो तो अपने साथ रख सकते हो, नहीं बैग वगैरह रखते हो तो पर्स में स्त्रियां रख सकती है। इन 2 क्रियाओं को करने से आप पाओगे कि विद इन 13 मंथ, 13 महीने के भीतर आपका जीवन कायाकल्प कर चुका है, आपके जीवन का कायाकल्प हो चुका है। जो आप परेशानियों से जूझ रहे थे, जो तकलीफों से जूझ रहे थे, सारी की सारी तकलीफें आपकी देखते देखते खत्म हो गई है। मज़ा आने लगा है ज़िंदगी में, आनंद आने लगा। ये बहुत शानदार चीज़ है। थोड़ी थोड़ी दालचीनी, जहाँ आपका वर्क प्लेस हो वहाँ भी थोड़ी थोड़ी दालचीनी आपको छिड़कते रहना चाहिए, चुटकी चुटकी दालचीनी आपको छिड़कते रहना चाहिए, उससे भी आपका बेनिफिट रहेगा। ये तीनों काम एक साथ करेंगे, पूरा ट्रायंगल बनेगा, मजबूत रहेगा, मज़ा आएगा, आपको बहुत आनंद आएगा ज़िंदगी में। करके देखिए। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि आपके अंदर ऐसी भावनाओं की दूसरों का भी भला होना चाहिए, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। किसी के पास जाए, किसी ने किया, किसी का भला हो गया तो आपको भी दुआ मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों।